हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक सीरीज चल रहा है जिसमें आपको साइंस के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 कोशिका, जिसको सेल कहा जाता है, वो चल रहा है। इसके प्रीवियस पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और हाँ, इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूँ, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका जो प्रिपरेशन है और भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा कोशिका के कुछ कोशिकांग, जिसका कुछ इम्पोर्टेंस होता है हमारे शरीर में। तो कौन कोशिकांग का क्या काम है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसको उपनाम भी कहा जाता है, उसको एक टाइटल दिया गया है। तो आज बस इसी टॉपिक पे चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। तो मान लीजिए ये एक कोशिका है। तो कोशिका बीच से खाली नहीं होता है, इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ पाए जाते हैं। पानी पाया जाता है, जीव द्रव पाया जाता है। तो उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसको कहते हैं कोशिकांग। ठीक है, कोशिकांग मतलब कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं उसको कोशिकांग कहा जाता है। ठीक है, तो आप जितने भी नाम सुने होंगे, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, सारा का सारा कोशिकांग है। ये कोशिका नहीं है, कोशिकांग है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले चीज़ है। तो एक कोशिका के अंदर ये सारे चीज़ पाए जाते हैं। अब इनका क्या काम होता है एक कोशिका के अंदर, उसी को मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। पहला कोशिकांग है केंद्रक। वेरी इंपॉर्टेंट कोशिकांग, केंद्रक। तो मान लीजिए ये अगर कोशिका है तो ये इसका केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक जो है ना, ये पूरा कोशिका को कंट्रोल करता है। ये पूरा कोशिका का जो भी काम होगा, मतलब ये मान लीजिए ये ब्रेन है, पूरा कोशिका का काम केंद्रक ही संभालता है। ठीक है, तो केंद्रक का मेन काम क्या होता है देख लीजिए, कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। ठीक है, यही एक काम होता है केंद्रक। केंद्रक का एक कोशिका में वही रोल होता है जो हमारे शरीर में ब्रेन का होता है। तो केंद्रक कोशिका का ब्रेन भी कहलाता है। ठीक है, तो कोशिका की समस्त क्रियाओं केंद्रक के द्वारा ही किया जाता है। तो पहला केंद्रक हो गया। दूसरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, कोशिका का शक्ति गृह, इसको कहा जाता है कोशिका का शक्ति गृह। मतलब एक कोशिका को संचालन करने के लिए आपको पावर की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। वो ऊर्जा कहाँ से प्रोवाइड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो हर एक माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा फॉर्मेट होता है और वही एक कोशिका को चलाने के लिए, संचालन करने के लिए जरूरत पड़ता है। दूसरा, कोशिका का ऊर्जा गृह, सेम मैंने बताया। तो एक कोशिका के अंदर जितने भी ऊर्जा का जरूरत पड़ेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही पूरा होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीशोषण होता है। O2 की उपस्थिति में वहाँ पे ऑक्सीशोषण होता है और हमारे जितने भी जटिल पदार्थ हैं वो O2 की उपस्थिति में सरल पदार्थ में टूटते हैं। ठीक है, और जब एक चीज़ दूसरे चीज़ में टूटता है तो वो टूटने के अलावा ऊर्जा मुक्त करते, बहुत सारा ऊर्जा मुक्त करती है। और यही ऊर्जा आपको माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रोड्यूस करना कहलाता है। और वो जो ऊर्जा मुक्त होती है वो एटीपी के फॉर्मेट में मुक्त होती है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब इसी फॉर्मेट में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली। को कोशिका की आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम में जो रस स्रावित होता है, कभी कभी उस रस से उसकी कोशिका खुद मर जाती है, उसकी खुद की कोशिका मर जाती है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि ये तब हमारे लिए डिमेरिट्स है, लेकिन ये नहीं है। इसका भी यूज उतना ही है जितना अदर कोशिकांग का है हमारे शरीर में। ये भी होना आवश्यक है हमारे शरीर में। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कोशिका का प्रकाश संश्लेषण केंद्र। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, इसको कोशा के अंदर कोशा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशा के अंदर कोशा किसे कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम पाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो पिगमेंट होता है वो हरित लवक होता है, मतलब ये ग्रीन कलर के होते हैं। और ये अगर ना हो तो कोई भी पादप में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पादप जगत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहते हैं, कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण केंद्र। मतलब एक कोशिका के अंदर जितना भी प्रोटीन का जरूरत पड़ेगा वो राइबोसोम से पूरा होगा। राइबोसोम का काम ही है प्रोटीन संश्लेषण करना। ये मैंने पहले वीडियो में बताया, डीएनए के नीचे आपको चिपके हुए देखने को मिलते हैं जो
प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन की पूर्ति राइबोसोम के द्वारा ही होती है और हमारे शरीर में मैक्सिमम जितने भी कोशिकांग हैं सब के सब प्रोटीन के ही बने होते हैं। सब के सब डीएनए, आरएनए, जीन्स जो भी है सब आपका प्रोटीन से बने होते हैं और ये प्रोटीन की पूर्ति होती है राइबोसोम के द्वारा, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आगे मैं इसकी चर्चा करूँगा और भी बहुत ही अच्छे तरह से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? आनुवांशिकीय गुणों का वाहक। मतलब जितने भी आनुवांशिक गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। ठीक है, क्रोमोसोम के द्वारा ही ये ट्रांसफॉर्मेशन संपन्न होता है, इसलिए क्रोमोसोम को आनुवांशिक गुणों का वाहक कहते हैं। और ये कभी कभी डिमेरिट्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए पीढ़ी 1 में कोई डिमेरिट्स था, जैसे कोई रोग था, जैसे कि वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस का रोग था पीढ़ी 1 में, तो क्रोमोसोम उसको पीढ़ी 2 में भी ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये कभी कभी डिमेरिट्स देखने को मिलता है, लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो हमारे जीवन में आनुवांशिकी गुणों का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने कुछ कोशिकांग के बारे में बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा इन कोशिकांग से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इनका मेन जो काम है वो मैंने आपको बता दिया। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा और आप लोग सच बताइएगा कोशिका पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। ये चैप्टर को मैं इतना रोचक बना दूंगा आप सोच भी नहीं सकते। जब ऑब्जेक्टिव आप लगाओगे आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और ये तो सिर्फ एक चैप्टर है, पूरा का पूरा साइंस में आपको इसी तरह स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। बिलीव कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।